जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कार्तिक मास के हर तिथि और दिन का खास महत्व होता है। खासकर इस मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी, इस दिन किए गए पुण्य का क्षय नहीं होता। तो जानते हैं कि कब है तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे संबंधित सारी जानकारियाँ कि इस दिन क्या करें और क्या न करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। कार्तिक मास की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन गंगा स्नान, पूजा, हवन, तर्पण और दान पुण्य करने से मनुष्य को मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। पर आजकल लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं। गंगा जी स्नान संभव नहीं हो पाता है। यदि आप नदी में जाकर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान करने जितना पुण्य होगा। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे कई लोग अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस नवमी तिथि के दिन लोग आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं और आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे ही भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों का जीवन खुशहाल रहता है। तो जानते हैं आंवला नवमी इस साल कब है और शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में भी जानेंगे। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दान धर्म का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन जो भी दान किया जाता है उसका लाभ अगले जन्म में मिलता है। आंवला नवमी 21 नवंबर इस साल 21 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति के लिए आंवला के वृक्ष की परिक्रमा लगाकर पूजा करती हैं। साथ ही आंवला के वृक्ष के नीचे पकवान बनाकर व्रत खोलती हैं। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का बहुत ही महत्व है। आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 मंगलवार को है। अक्षय नवमी व्रत पूजा का मुहूर्त है सुबह में प्रातः 6:54 से 12:04 तक है, दोपहर तक। आंवला नवमी का महत्व जानते हैं अब। कार्तिक मास में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी के दिन स्नान दान से अक्षय फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें, पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। बहुत लोग 108 बार भी परिक्रमा करते हैं, तो जिनको जितनी सुविधा हो वो उतनी परिक्रमा कर लें। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला पूजा से व्यक्ति को धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आंवले की पूजा से गौ दान करने के समान पुण्य मिलता है।
माँ लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। अक्षय नवमी के दिन अब जानते हैं दोस्तों कि पूजा विधि किस तरह पूजा करें। अक्षय नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, फूल, दुर्वा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलकर मेरी पूजा स्वीकार करो भगवान, ये बोलें और हमें पूजा करने की हिम्मत प्रदान करें। इस तरह से बोलकर संकल्प ले लें। संकल्प करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो गमले में आंवले की टहनी लगाकर पूजा ना करें। आंवले की पूजा करने के लिए एक लोटे में चावल भरकर उसके मुंह को लाल कपड़े से बांध दें और इसे उल्टा करके उसके ऊपर हरे रंग से आंवले के वृक्ष का चित्र बनाएं और बगल में 5 आंवले रख दें। अब धूप, दीप, अक्षत आदि से आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पण करें। अब घी और कपूर का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद पितरों की ठंड को दूर करने के लिए क्षमता अनुसार गर्म कपड़ों का दान करें। इस दिन गुप्त दान भी किया जाता है पंचरत्न का। तो जिनको जितना सामर्थ्य हो वो ज़रूर दान करें। और अक्षय नवमी के दिन जो भी कार्य किया जाता है दोस्तों उसका 1000 गुना फल उसे मिलता है। अच्छाई अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसका भी फल मिलता है और कोई अगर बुरा काम किया है तो उसका भी फल उसे ज़रूर मिलता है 1000 गुना होकर। इसलिए इस दिन बहुत सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्रीमन नारायण।